साथियों नमस्कार। साथियों, आपको बताया सन 1961 होमगार्ड बिल, होमगार्ड एक्ट शिड्डी का। आज हम आपसे बात करेंगे 1962 का, जो शायद पार्ट 1 है। 1962 का दूसरा पार्ट आए, ऐसा हो सकता है। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। पार्ट 1 1962। साथियों, बार बार मैंने आपसे कहा है कि भाई कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए और आपकी संस्था के लिए बड़ी अहम बात है। यही हमारी कमाई है। कमाई का मतलब हम अपने जो विचार प्रकट कर रहे हैं वो आपको समझाने के लिए बार बार कर रहे हैं। एक बात को शायद 2 बार भी बोलना पड़ता है। तो साथियों, 1962 में स्वयंसेवक उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्रियों के पास शक्तियां हैं। वो कोई भी संस्था भारत के आदेश द्वारा जो 1968 में किया है वो स्वयंसेवक संस्था बना सकता है। जब केंद्र में भी भारत सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। सॉरी, केंद्र सरकार भी कांग्रेस कमेटी का राज था और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का राज था। जब इन्होंने सोचा भारत सरकार ने कि भाई इसको कैसे स्वयंसेवक वॉलंटियर होमगार्ड नगर सैनिक गृह रक्षक संस्था में जोड़ा जाए, तो अपने ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आदेश दिया, अजी आप वेतनिक एक संस्था बनाइए जो अंग्रेजों के समय 1949 में भारत के संविधान भी उन्होंने बनवाया था अंग्रेजों ने। वो संस्था स्वयंसेवक है, खाली नागरिक सुरक्षा कोर स्वयंसेवक 1949 में CDC बनाया गया था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने। किसके लिए बनाया गया था? माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया था। भारत में ऐसा होना चाहिए। जो हमें परेड ली थी उस संस्था का नाम समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वो संस्था नेता सुभाष चंद्र बोस के वंचित माननीय कर्नल ने बनाया था। बनाया नहीं था, ट्रेनिंग दिया था। बनाया तो माननीय मुख्यमंत्री विजय शुक्ल को था। तो साथियों, ये आपको बताना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1962 में नागरिक सुरक्षा कोर बनाई। उसी से आप भर्ती हो रहे हो। पूरा भारत उसी से भर्ती हो रहा है। और नगर सैनिक, गृह रक्षक बल, होमगार्ड, ये सभी संस्था जो परमानेंट थी, जो अर्धसैनिक बल थी, पैरामिलिट्री की थी, उनको समाप्त करने के लिए भारत सरकार कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस ने ये अपनी तरफ से बेड़ा उठाया, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, शोषित पीड़ित करने के लिए। दिल्ली होमगार्ड नियम 1959 में 29 असद 1881 ऐसे अंग्रेजों का काला कानून लगाया गया था। दिल्ली होमगार्ड का उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अंग्रेजों का काला कानून 1949 का नागरिक सुरक्षा कोर CDC 1949 स्वयंसेवक संगठन लागू किया गया था, जो पुलिस एक्ट 1861 1961, सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा कोर 1961 में लागू किया गया था, एवं CRPC क्रिमिनल 1998 में दिल्ली होमगार्ड नोटिफिकेशन में लगाया गया था। साथियों, ये तो आपको सुना है और बताया भी जा रहा है, लेकिन जिन जिन प्रदेशों में संघ राज्य क्षेत्र में 1962 में होमगार्ड संस्था या इसमें
मिलती जुलती संस्था खोला गया स्वैच्छिक संगठन की, उसी राज्य में भर्ती जवानों को किया गया था। वे गृह रक्षक बल नहीं, होमगार्ड नहीं, नगर सुरक्षा कोर 1949 में उत्तर प्रदेश में दिल्ली के अनुसार, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के अनुसार केवल स्वयंसेवक श्रेणी में भर्ती किया गया था। यानी होमगार्ड वॉलंटियर संस्था बनाने के लिए भारत सरकार को इस नियम के अनुसार आदेश जारी किया था। 6 दिसंबर 1962 इसको कहा जाएगा। गृह रक्षक बल लोक सेवक का स्वयंसेवक बनाने के आदेश पारित किया गया था। ये भारत सरकार ने किया गया था। और भारत सरकार साथियों वेतनिक जो है संस्था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री ने 6 दिसंबर 1962 में शुरू किया था। 1962 में ही दिल्ली माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार ने किया गया था। नागरिक सुरक्षा अधिनियम को लगाने के लिए होमगार्ड संस्था पे जो नगर सैनिक का अधिनियम नियम था, उसको दबाने के लिए, वो तो सन आपको बार बार भी बता रहा हूँ, मध्य प्रांत एवं बरार नगर सैनिक का जो अधिनियम नियम था, उसको समाप्त करने के लिए जो IPC 1860 का 45वां लोक सेवक 21 IPC 21 धारा लगा रखी थी, धारा 21 लोक सेवक। तो साथियों, कोई भी मुख्यमंत्री इस आधार पर अपनी संस्था खोल सकता है, चालू कर सकता है। 1962 से पहले जो भर्ती गृह मंत्रालय गृह रक्षक बल होमगार्ड नगर सेना की गई थी, वो भर्ती बंद कर दिया गया है। और 6 दिसंबर 1962 में पूर्ण गठित किया गया। मतलब होमगार्ड पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में गठित किया गया, पूर्ण गठित किया गया। जैसे मध्य प्रांत एवं बरार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अन्य प्रदेशों में, सभी राज्यों में, संघ राज्यों में 1962 से पहले जो थे उनको भी 1962 के बाद 1963 में लेटर भेज दिया गया। वो भी आपको आगे बताया जाएगा। परंतु 1962 में नागरिक सुरक्षा कोर 6 दिसंबर 1962 में भर्ती किस किस प्रदेश में किया गया था, जिसमें पहले किया गया था उनमें तो 1963 में लेटर भेज दिया गया, स्वयंसेवक लागू करो, नागरिक सुरक्षा कोर लागू करो, 6 दिसंबर 1962 की लागू करो। परंतु 1962 में हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, आसाम, पांडिचेरी, गोवा, अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, आसाम, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, कहने का मतलब समस्त भारतवर्ष में, कोई छूट भी गया तो क्षमा चाहता हूँ, सभी भारतवर्ष में, समस्त भारतवर्ष में होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था, गृह रक्षक संस्था, ब्लॉक संस्था, कोई भी स्वैच्छिक संगठन था। 6 दिसंबर 1962 के पश्चात नागरिक सुरक्षा कोर जो उत्तर प्रदेश में एवं दिल्ली में अवैतनिक व वेतनिक संस्था भारत सरकार माननीय MHA के आदेश द्वारा पारित किया गया था। नागरिक सुरक्षा फार्म 6 दिसंबर 1962, उसी फार्म एवं नोटिफिकेशन सन 1959 29 अध्यक्ष 1881 के अनुसार एवं पुलिस एक्ट CD एक्ट 1961 की तर्ज पर एवं होमगार्ड बिल IE होमगार्ड एक्ट 1961 बदलकर पुलिस एक्ट
के साथ नागरिक सुरक्षा अधिनियम एवं नागरिक सुरक्षा कोड 6 दिसंबर 1962 को लागू कर दिया गया था। स्वयंसेवक की भर्ती किया गया। साथियों, 1962 के बाद जहाँ भी भर्ती हुई, किसी भी प्रदेश में हुई, चाहे केंद्र शासित प्रदेश में हुई, चाहे राज्य संघ राज्य में हुई, चाहे विंग बॉर्डर में, कहीं भी हुआ, वो नागरिक सुरक्षा कोर के एजेंडा से हुआ था। और सरकार ने अपनी सभी शक्तियां लगाकर 6 दिसंबर 1962 में केंद्र सरकार ने स्वयंसेवक बनाए, जिसे बॉम्बे एक्ट 1947 का नाम बराए नाम है। एक्ट आपका बदला गया और भारत सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, वो भी आगे आपको बताया जाएगा। साथियों, ये आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है 1962 का, जो भी हमारे साथ हुआ वो 1962 में, जहाँ जहाँ भी भारतवर्ष में होमगार्ड 1962 से जो खोला गया था, किसी भी राज्य हो, संघ राज्य में हो, उनके पास भी वो पैरामिलिट्री फोर्स थे, अर्धसैनिक बल थे, उनको भी स्वैच्छिक संगठन बना दिया। और साथियों, स्वैच्छिक संगठन के बारे में हम आपको बताएंगे स्वैधिक और स्वैच्छिक संगठन क्या है। स्वैच्छिक का तो मतलब है बिल्कुल अस्थाई, कभी नौकरी पे बुलाए ना बुलाए, जरूरत हो तो रखे ना रखे, उनके पास एक प्राधिकारी, सिविल का अधिकारी उसके ऊपर होता है और वो परमानेंट होता है। वो अपनी मन मर्जी से रिश्वत लेना, हटाना, लगाना, जैसे भी अब दिल्ली हो रहा है, छत्तीसगढ़ हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, अन्य प्रदेशों में हो रहा है, उनके पास प्राधिकारी जो माननीय बनाया जाता है पक्का परमानेंट, उसके हाथ में पावर दे रखी है माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार को। जितना भी रिश्वत लिया जाए उतना रिश्वत लो, जो भी कुछ करे, अवैध काम करे, कैसा भी करे। तो साथियों, टाइम होगा, हमारा भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे को भेजें। ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 1962 का दूसरा बताया जाएगा, उसके बाद फिर एक बार 1949 का बताया जाएगा। थैंक यू। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा। आप हमारे समय देखकर वीडियो को सुन रहे हो, इसलिए आपका बार बार धन्यवाद है। थैंक यू।